हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते हैं ना, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि काम को हमेशा टालते रहना, कि आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं हम परसों कर लेंगे। और जब कल परसों आता है ना, तो उनको लगता है कि ये काम तो हमारे बस का है ही नहीं और हम कर भी नहीं सकते हैं, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। और इतना हार के अपने मन में बैठ जाते हैं। यानी कुछ ऐसा भी होता है कि उस काम के प्रति किसी का लगाव भी नहीं होता है। काम कोई नहीं करना चाहता, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, वो बस एक ही चीज़ का रट्टा लगाते रहते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो भगवान भी सोचते हैं, इसको तो पहले से यकीन है कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसके हिस्से में जो भी आ रहा है ना, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। और एक लोग वो होते हैं जो कि कभी काम को हार नहीं मानते हैं। वो अपनी मेहनत पे मेहनत रिपीट करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल बनेगा काम, कल और कल नहीं तो परसों बनेगा काम। पर वो काम से कभी पीछे नहीं हटते, अपनी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। और उस बात का चैलेंज भी करते हैं कि काम मैं करके ही दिखाऊंगा, चाहे वो कितना टाइम लग जाए और कितनी मेहनत भी लग जाए। तो भगवान को भी यकीन होता है कि इसको ना, खुदा पे भी यकीन है, भगवान पे, ईश्वर पे भी यकीन है और ख़ुद की मेहनत पर भी यकीन है। सबसे बड़ी चीज़ खुद पर, मेहनत पर यकीन है कि भगवान हमें क्या देने वाले हैं ये हमें नहीं पता होता है, पर हम अपनी मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात होती ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी मेहनत के द्वारा हम पा सकते हैं। भगवान ने देखो हमें शरीर दे दिया है, पर दिमाग भी तो दिया है ना। दिमाग, अगर हमारी किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ मिलता तो फिर हमें दिमाग देने की उनको ज़रूरत ही क्या थी। दिमाग इसीलिए दिया है कि शरीर तो चलो अच्छा खासा मजबूत बना के मैं भेज रहा हूँ, पर दिमाग इसलिए दिया है कि तुम अपने हाथ से, अपने पैर से खुद खड़े हो सको, खुद कमा के अपना भविष्य बना सको और अपने जीवन का पालन पोषण कर सको। सब कुछ भगवान के सहारे नहीं मिलता है। तो एक इंसान वो होते कि कभी हार नहीं मानते ज़िंदगी में कि ये काम मुझसे नहीं होगा। वो बार बार रिपीट करते, एक काम एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा, पर कोई भी काम हो, काम भी अगर मेहनत करने वाला कोई मिल जाए ना, तो काम भी मेहनत करने वाले इंसान के आगे घुटने टेक देता है कि हाँ, इसके तो, इसकी मेहनत की दाग देनी पड़ेगी और इसने इतनी मेहनत मेरे लिए की है, तो वो चीज़ वो हासिल हो जाती है उस इंसान को। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो कोई भी सफलता हो, कुछ भी तुम्हें पाना हो, कुछ भी हमें आसानी से नहीं मिलने वाला। जैसे कि एक शराबी को पता होता है कि शराब पीने के लिए यानी हम शराब पीते तो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। कोई भी नशा हो हमारी सेहत के लिए हानिकारक ही होता है। तो हर इंसान को ये भी पता होता है कि बिना मेहनत के यहाँ कामयाबी नहीं मिलने वाली है। पर जैसे शराब पीना नहीं छोड़ते ना कि शराब पीने के बाद पता होता है कि शराब पीने से क्या होने वाला, पर पीने वाले फिर भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे मेहनत करने वालों को भी पता होता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, पर फिर भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंसान जवानी में अपने ऐसे लेट के बैठ के दिन निकाल देते हैं ना, मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनको बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। तो जवानी में तो देखो दिमाग भी सही काम करता है, शरीर भी सही काम करता है। और बुढ़ापे में तो ना तो शरीर काम करता है और दिमाग, जब शरीर काम नहीं करेगा तो दिमाग लेटे लेटे चलाने से फ़ायदा क्या है। दिमाग उतना नहीं काम करता, क्योंकि बचपना और जो हमारा बुढ़ापा का शरीर होता है, वृद्धावस्था होती है हमारी, तो वो एक बचपन जैसी हो जाती है तो बच्चों जैसा दिमाग हो जाता है, तो फिर वो काम नहीं करता। मुझे लगता है कि जवानी में यानी फ़ोन पर टाइम नहीं बिताना चाहिए, फालतू की चीज़ों में, घूमने फिरने में इतना टाइम नहीं बिताना चाहिए। यानी घूमना फिरना भी टाइम से, टाइम टेबल सब ठीक होता है, हर चीज़ के लिए टाइम निकालो तो हर चीज़ के लिए टाइम निकलता है। और इतना नहीं कि तुम बस लेटे हो, सो रहे हो। और कुछ लोग, मुझे तो लगता है कि ऐसे आदमी के साथ कभी भी मत रहो जो कि तुम्हारे समय को खा जाते हैं और तुम्हें प्रोडक्टिविटी भी नहीं देते हैं। तो ऐसे इंसान से ना बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए, जो कि ना तो कुछ करते हैं और ना तुम्हें कुछ करने देते हैं। ऐसे इंसान का हमेशा साथ रखो जो कि कुछ करते हैं और तुम्हें भी कुछ करने की सलाह देते हैं। तो उनसे हमें कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ ऐसा अपनापन वाला फील आता है कि चलो ये इंसान हमारे बारे में सोच रहा है और ये हमें आगे बढ़ने की रास्ता दिखा रहा है। तो ऐसे इंसान की संगत मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा कहते ना कि समय में कुछ बोलने को मेरे मन में इतनी सारी चीज़ें आती ना, ऐसा लगता है मैं कितनी देर तक बोलती रहूँ, क्या क्या बोल दूँ मैं एक बार में।
यानी मैं कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोलना चाहती हूँ, तो एक साथ में ना मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ तो याद रहेगी तो बोल दिया, कुछ बातें छूट भी जाते हैं। तो कहते ना कि समय बहुत बलवान होता है, समय की जिसने कदर कर ली ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर सही टाइम पे हमने समय की कीमत नहीं समझी ना, तो समय फिर हमारे, जब हमें समय की ज़रूरत होती है ना तो फिर समय हमारी कीमत नहीं समझता है। समय बहुत बलवान होता है। तो कहते ना कि इतिहास गवाह है कि जिसने समय ख़राब टाइम पे अपना गुजारा है तो उसका भविष्य खराब ही गया है। तो मुझे लगता है कि हमेशा समय की वैल्यू करना चाहिए, कदर करनी चाहिए, और दूसरों पे ना खर्च करके खुद पे टाइम देना चाहिए। क्योंकि देखो, पैसा जाता है चला आता है, हर चीज़ जाती है चली जाती है, पर एक ही समय ऐसा होता है जो कि जाता है वो आता नहीं कभी लौट के। तो मुझे लगता है कि ये इतनी कीमती चीज़ लोग शो के बिता रहे हैं, घूम के बिता रहे हैं, फालतू की चीज़ों में बिता रहे हैं। तो कुछ अच्छे टाइम पे अपना समय निकालो कि अपने समय को सही टाइम देना सीखो, सही समय पे सही काम करना सीखो। कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी मैं क्या बोलूँ कि कुछ लोगों की आदत होती है सुबह लेट से उठने की। यानी कुछ रात में तुम काम कर रहे हो, अगर लेट से सो पा रहे हो तो चलो ठीक, अच्छी बात है। कुछ लोग कहते ना कि 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है, पर मुझे लगता है कि जितनी देर में हमारा शरीर कंफर्टेबल फील हो जाता है ना, वो फिर चाहे 2 घंटे की नींद हो, 4 घंटे की नींद हो, 6 घंटे की नींद हो, ये मायने नहीं रखता है कि हमें 8 घंटे की ही नींद लेनी है। कोई अगर आके बोल देगा कि 10 घंटे की नींद हमारे लिए ज़रूरी होती है, तो क्या हम 10 घंटे सोते रहेंगे? फिर कोई तीसरा आके बोल देगा कि हमें 24 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, तो क्या हम 24 घंटे सोते रहेंगे? पर मुझे लगता है कि अगर हमारी 2 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है ना, तो हमें 8 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हमारी, और ये चीज़ अच्छी है कि जो हमारा काम 8 घंटे में बन रहा है, अगर वो हम 4 घंटे में बना लें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि 8 घंटे की नींद है तो हम 8 घंटे लेटे रहें। कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह लेट से उठने की, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक सोते रहते हैं। किसी किसी की तो ये भी आदत होती है जगते रहेंगे पर उठेंगे नहीं। पर आलस ना बहुत बुरी चीज़ होती है। जब तक आलस तभी तक आता है जब तक हम बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं, और जब तक बिस्तर पे लेटे ना तो उठने का किसी का भी मन नहीं करता है। अगर जल्दी उठने का मन है ना, तो बस मन में एक सोच ये अपना लो कि हमें उठ के बहुत सारा काम करना है, और उस काम के प्रति हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो ऑटोमेटिक आप बिस्तर छोड़ दोगे, क्योंकि एक पैसा ऐसी चीज़ होती है ना, इंसान को बिस्तर छोड़ने की क्या बात, बिस्तर पे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इतनी टेंशन होती शरीर पे कि बिस्तर दिखाई भी नहीं देता। जिस इंसान के अंदर टेंशन होती है ना, तो उससे पूछो जाके कि नींद क्या होती है, खाना क्या होता है, उसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने काम को टाइम देना चाहता है, ना कि बेड को देना चाहता है, ना ही खाने को देना। यानी इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं। उस चीज़ को हम ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते कि हमें 8 घंटे सोना है, हमें दिन में 4 बार 5 बार खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि 2 बार भी खाना मिल जाता ना, वो उनके लिए पर्याप्त होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि 8 बजे तक, 10 बजे तक सोते रहते हैं कि अभी तो हमारे 8 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और हम 8 घंटे पूरे कर रहे हैं। तो और कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि सुबह उठ जाएंगे, फिर उठने के बाद में फिर सो जाते हैं। तो बस वो अपना टाइम पूरा करते रहते हैं, और उठने के बाद भी मन हो रहा तो उठ रहे, मन हो रहा तो सो रहे हैं। फिर उठने के बाद 1 घंटा उनको चाय के लिए टाइम निकालना होता है कि 1 घंटा उनको चाय पीने में देना है। फिर उसके बाद में किसी किसी को तो इतनी गंदी आदत होती है कि नहाने के लिए जाएंगे बाथरूम में, 2 घंटे के लिए टाइम ऐसे निकाल देंगे नहाने में। सिर्फ अगर चाहो ना, ये 2 घंटे का टाइम तुम 10 मिनट में पूरा कर सकते हो। ये सिर्फ एक तुम्हारी सोच है। कहते ना कि एक, देखने में तो हम एक होते हैं पर हम ना दो होते हैं। एक हमारी अंतरात्मा होती है और एक हमारा शरीर होता है। तो शरीर हमेशा वही करता है जो कि हमारी अंतरात्मा कहती है। शरीर अपने मन से कुछ भी नहीं करता है, हिल भी नहीं सकता है जब तक हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आती। अंदर से आवाज़ आती है कि हमें ये काम करना है, तब जाके हमारे हाथ पैर काम करते हैं।
तो अपने शरीर को इतना आलसी मत बनाओ, शरीर पे दोष मत दो कि हमारा उठने का मन नहीं करता है। अगर आपके मन से ये बात आई ना कि हमें बहुत सारा काम करना है, हमें उठ के बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ काम करना है कि अपने घर को हम चला सकें, अच्छे से हैंडल कर सकें, तो तुम्हारी नींद बहुत दूर तक भाग जाएगी, तुम्हें सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि समय की कीमत पहचानना सीखनी चाहिए और समय एक बार जाता है तो दोबारा जल्दी से नहीं आता है। तो ठीक, अच्छा है, जिसको मेरी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि जो मैंने बोला मुझे तो अच्छा लगा, पता नहीं आप लोगों को सुन के कैसा लगेगा। तो ठीक है, अच्छा, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी तो वैसे मैंने गलत अपने हिसाब से बोला तो नहीं है कुछ। तो ठीक, अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है तो ठीक है, सभी को मेरी बाय बाय।